अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई बहनों, कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया से कटकर आप अकेले पड़ गए हों। रातें खालीपन में बीतती है, नजरें बेजान लगती है और दिल में एक छिपी हुई उदासी हर पल सांस लेती है। आपके चारों ओर लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपके दर्द को छू नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे आपका वजूद ही किसी के लिए कोई मतलब न रखता हो। लेकिन थोड़ा ठहरिए और सच सुनिए। जब सारी दुनिया आज से मुंह मोड़ ले, तब भी एक ऐसा है जिसका मुंह आपकी तरफ हमेशा खुला रहता है। वो है अल्लाह, वही रब जिसने आपको इस दुनिया में बसाया है, वही वजीर जिसे आपकी तन्हाई की चीख सुनाई देती है, वही रब जिसे आपके टूटे हुए दिल की धड़कन सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं, जब सब आपको भूल जाए तब भी वो आपको याद करता है। जब सब आपकी बात को नजरअंदाज कर दें तब भी वो आपकी दुआ सुनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब आपसे दूर हो जाते हैं तब अल्लाह आपके और करीब आ जाता है? कुरान में आयत है, वा इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आई एम वेरी सॉरी, आई कांट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। आई एम वेरी सॉरी, आई कांट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। आपकी कमजोरियों पर हंस सकते हैं, लेकिन अल्लाह आपकी मेहनत पर इनाम देता है। कभी कभी अल्लाह आपको सबके से दूर कर देता है ताकि आप सिर्फ उसके करीब आ सके। यह तन्हाई, यह गुमनामी, यह दर्द, सब कुछ एक पैगाम है। वह कह रहा है, अब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। हम में से कई बार ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, मानो दुनिया में कोई नहीं बचा जो हमें समझे, जो हमारी बात को महसूस कर सके, कोई नहीं जो हमारे दिल की गहराई तक की चीख सुन सके। क्या आपने भी ऐसा महसूस नहीं किया है? जब आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपको त्याग दिया, जब आपने किसी को अपना दिल की बात बताई और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा होना या ना होना दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम अपने ही घर में, अपने ही दोस्तों में, अपने ही लोगों के बीच भी एक अजनबी बनकर रह गए हैं। लेकिन याद रखिए, जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तब भी अल्लाह आपके साथ है। उसकी रहमत आपके ऊपर बरसती है, उसकी मेहरबानी आपको ढके रखती है। आपको बस उसकी तरफ लौटना है, उसके पास जाना है, उसे अपना दिल देना है। क्योंकि जब आप उसे पा लेते हैं तो फिर कभी तन्हाई नहीं रहती। उसकी मौजूदगी आपके भीतर एक नई उम्मीद जगाती है, एक नई शांति देती है, एक नई ताकत देती है। इसलिए आज से ही उसकी तरफ लौटिए, उसके पास जाइए और ये समझिए कि आपका हर एक कदम उसकी तरफ है और वो आपके कदमों को देख रहा है और आपके आने का इंतजार कर रहा है। इंशाअल्लाह आपकी तन्हाई खत्म होगी, आपका दर्द दूर होगा और आपके दिल में वो सुकून आएगा जिसकी तलाश आप में हमेशा से कर रहे थे। अल्लाह ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं और उसके साथ सब कुछ है। और अब एक बात जो शायद आपने कभी ना सोची हो, क्या आप जानते हैं कि कभी कभी तन्हाई अल्लाह का एक खास तोहफा होती है? हाँ, वाकई में तन्हाई सिर्फ एक भयानक एहसास नहीं है, बल्कि अल्लाह का ऐसा प्यारा पैगाम भी हो सकता है जिसमें वो अपने खास बंदों को अकेले में बुलाकर उनसे दिल की गहराइयों में बात करता है। अब सोचिए, क्या आप उस खास बंदे में से एक बनना चाहेंगे जिसे अल्लाह ने अपनी नई शुरुआत है? एक पल के लिए ऐसा लगता है कि दुनिया आपको भूल गई, लेकिन सच ये है कि आपका रब आपको अपनाने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसी घड़ी थी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे खड़े थे। पीछे फिरौन की सेना, आगे लहरों का अथाह समंदर। कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ला तखाफ इन्ना माअज़्ज़ब मानिया, तू मत डर, बेशक मैं तेरे साथ हूं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कल्ला इन्ना माअय्या रब्बी सहदीन, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। यही आयत नई शुरुआत है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि दुनिया आपको भूल गई, लेकिन सच ये है कि आपका रब आपको अपनाने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसी घड़ी थी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे खड़े थे। पीछे फिरौन की सेना, आगे लहरों का अथाह समंदर। कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ला तखाफ
इन्ना माअक मानिया, तू मत डर, बेशक मैं तेरे साथ हूं। एक समुद्री का पानी, ला तखाफ इन्ना माअक मानिया, लेकिन मूसा ने जवाब दिया, बेशक मैं तेरे साथ हूं। इन्ना मा आया रब्बी सहदीन, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। यही आयत आज भी आपके लिए है। अगर आप किसी कठिनाई, किसी खालीपन, किसी अकेलेपन में है तो याद रखिए, अल्लाह आपके कदम के नीचे नहीं बल्कि आपके दिल के भीतर है। वह आपको राहत देगा, आपके लिए रास्ता बनाएगा और आपके आंसुओं से ऐसा फैसला लिखेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कभी कभी लोग आपको ठुकरा देते हैं, कभी कभी दिल टूटता है, लेकिन याद रखिए, कोई आपकी तकदीर में लिखा नहीं था, तभी तो अल्लाह ने उसे आपसे दूर कर दिया। वह आपके लिए कुछ बेहतर छिपा कर रखे हैं। वह आपके रब से बेहतर आपकी तकदीर का फैसला कौन करेगा? क्या आप जानते हैं कि कुरान में कहीं भी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मायूस हो जाओ, बल्कि उसका वादा है, ला तकमुरू रहमतल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। आपकी तन्हाई शायद उसी रहमत की पहली झलक है, आपके आंसू उसकी तरफ से एक बुलावा है और आपका टूटना उसकी ताकत की शुरुआत है। जब रात की तन्हाई में कोई आपके कंधे पर हाथ नहीं रखता तो याद रखिए कि अल्लाह की रहमत आपके सिर पर साया बनकर उतर रही है। जब दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है तो अल्लाह फरमाता है, हुआ मा अकुम अय्यामा तुसायरून, मैं तो तुम्हारे शहर रग से भी ज्यादा करीब हूं। वह आपको बर्बाद नहीं करता बल्कि संवारता है। वह आपको ठेस नहीं पहुंचाता बल्कि आप में इतनी ताकत डालता है कि आप खुद अपने आप को बचा लें। वह आपको मायूसी में नहीं छोड़ता बल्कि आपके दिल में उम्मीदों की आग जला देता है। इसलिए जब भी आपको तन्हाई महसूस हो, इंसानों के दरवाजों की ओर मत दौड़िए, बल्कि अपने रब के सामने जाकर सजदे में गिर जाइए, क्योंकि वहां वह राहत है जो किसी मुस्कुराहट, किसी गले लगाने, किसी बातचीत में नहीं मिल सकती। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आपके दिल की हर धड़कन का शोर अल्लाह तक पहुंच रहा है, और जब सब आपको छोड़ देते हैं तो अल्लाह आपको थाम लेता है, क्योंकि वो आपका रब है और वही काफी है। वो नबी यूसुफ को कुएं में डालते हैं ताकि बादशाह बनाए। वो उम्मे मूसा को अपने बेटे को नदी में बहाने देते हैं ताकि वो फिरौन के घर में पाला जाए और भविष्य में दुनिया के लिए नूर बने। अल्लाह कभी कभी हमें सीधे रास्ते पर नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से ले जाता है ताकि हम उस जगह पहुंचे जहां हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। इसलिए जब कोई आपको ठुकरा दे तो अल्लाह से कहिए, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी हो जा। क्योंकि जब अल्लाह राजी हो जाता है तो आपका हर गम रहमत बन जाता है। तन्हाई में जो सजदे होते हैं वो सबसे सच्चे होते हैं। तन्हाई में जो आंसू बहते हैं वो सबसे पाक होते हैं। और याद रखिए, अल्लाह कभी बेवजह दिल नहीं तोड़ता। अगर ये आपका दिल तोड़ा है तो इसका मतलब है कि वह उसे खुद की मोहब्बत से भरने वाला है। आपके आंसू, आपकी बेखवा दुआएं, आपका टूटकर भी सजदे में गिरना, सब कुछ अल्लाह की किताब में लिखा जा रहा है। और एक दिन वह सब कुछ आपके लिए नूर बनकर वापस आएगा, क्योंकि आपके रब का वादा है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपको पसंद नहीं करता या आपका कोई नहीं है तो सिर झुकाइए और कहिए, ऐ अल्लाह, दुनिया मुझे चाहे या ना चाहे, मुझे कोई गम नहीं, बस तू मुझे देखता रह, तू मुझसे राजी है। अगर तन्हाई ने आपको तोड़ दिया है तो अपने आप को मत खोइए। यही वक्त है अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करने का। जिंदगी के सबसे अकेले लम्हे अल्लाह से सबसे करीब होने का जरिया बन सकते हैं। बस दिल से पुकारिए, सजदे में गिरिए और कहिए, ऐ रब, मुझे तेरा होना काफी है। अल्लाह ताला आपकी तन्हाई को राहत में बदल दे, आपकी मायूसी को रोशनी में बदल दे और आपके दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे। अगर ये कलम से निकला ये हर्फ आपके दिल में उतर गया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बांटिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी क्लिक से किसी टूटे दिल को अल्लाह का सुकून मिल जाए। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे, खुश रखे और अपने नूर से आपके दिलों को रोशन कर दे। आमीन।